महाराष्ट्र से इस वक्त एक विजुअल काफ़ी वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ज्योतिबा मंदिर है। वहाँ पर रविवार की सुबह रिचुअल्स के दौरान ये देखा गया, एक तस्वीर ऐसी है जिसमें कि 15 से 20 पंडित दिखाई दे रहे हैं कुछ श्रद्धालुओं को, जो कि एकदम गुलाबी गुलाल से रंगे हुए हैं, उनको पीटते हुए, और सिर्फ पीट ही नहीं रहे, उनको घसीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बुरी तरह से। इसके बाद ये डिबेट छिड़ गई है कि ये पंडित हैं या गुंडे हैं, ये किस तरह की घटना है, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जब आप हेट और वायलेंस को इंस्टिगेट करने लगते हैं तो एक दिन वो आता है जब ये आपके ऊपर भी आने लगता है। इस तरह के तमाम लोगों की राय, ओपिनियंस इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। एनडीटीवी के हवाले से मैं आपको एक बार एक खबर दिखाती हूं, जिसमें देखिए हेडलाइन क्या कहती है कि ज्योतिबा मंदिर में पुजारियों का उत्पात, श्रद्धालुओं की बेरहमी से की गई पिटाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित ज्योतिबा मंदिर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 से 20 पुजारियों के एक समूह ने 2 श्रद्धालुओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। अब इसमें इतनी मार पिटाई हो रही है, एक शख्स मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए सफेद रंग का उसने शर्ट पहनी हुई और कम से कम कितने लोगों से वो घिरा हुआ है, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती। सारे के सारे पंडित दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीच में पुलिस आती जरूर है, जो कि बीच बचाव करने के लिए आती है। ये शायद मैं आपको सारे विजुअल्स दिखा भी नहीं पाऊंगी, यूट्यूब के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के विरुद्ध चला जाएगा, लेकिन मैं ब्लर करके आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आएगा मेरे एक्सप्लेन करने से, जिसमें कि लात घूंसे, एक शख्स हाथ में नारियल है, नारियल फोड़ देता है उसके ऊपर, और जनेऊधारी अपना पूरा धोती पहने हुए हैं, आके उन लोगों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त ट्विटर पर वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस वक्त कोल्हापुर की जो पुलिस है वो ये जांच करने में जुटी है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन ये जो जिनकी पिटाई की गई है उनके खिलाफ केस भी कर दिया गया है, तो अभी जांच इस पर चल रही है। और ये तस्वीर इस वक्त जब वायरल हो रही है तो लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सामने, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो पुजारी हैं, इन लोगों का आरोप है कि ये जो थे डिसरप्टर्स थे, ये कुछ पास के गांव से आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और इन्होंने जो गुलाबी गुलाल है वो एकदम इन लोगों की जो एक पूजा हो रही थी, उस पूजा का नाम है शासन कथी प्रदक्षिणा। उस पूरी प्रक्रिया को उसमें आरती के दौरान उन्होंने गुलाल से उसको रोकने की कोशिश किया, फिर उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि जो पुजारी है उसके जो टोपी है वो भी वहाँ से गिर गई, और काफ़ी स्टाफ को उन लोगों ने पुश किया। इस तरह के इनके आरोप हैं। लेकिन उसके बाद भी डिबेट यही है कि अगर आरोप ऐसे भी हैं तो क्या पुजारियों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, इस तरह से हरकतें करनी चाहिए थी। एकदम देखकर पुजारी कहीं से नहीं, गुंडे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इसी चीज़ पर डिबेट इस वक्त छिड़ी हुई है। और कई लोगों ने ये क्लैरिफाई भी किया है कि ये भी है जो इनको ब्राह्मण बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये बेसिकली ओबीसी कैटेगरी के गुरव कास्ट से आते हैं, जो कि पुजारी हैं इस मंदिर के। तो ये भी एक बात देखने वाली है, क्योंकि ये खबर जिस तरह से आ रही थी तो उसके बाद पंडित बोला जा रहा था, लेकिन कई लोग इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ओबीसी कैटेगरी में एक गुरव कम्युनिटी होती है, उसके लोग हैं। कुछ लोग हैशटैग भी चला रहे हैं, हिंदुत्व टेरर अलर्ट, क्योंकि ये फिर चाहे ओबीसी, देखिए कास्ट की बात नहीं है इसमें, अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, कोई भी कास्ट हो, धर्म तो जो दिखाई दे रहा है, जिसके पुजारी वहाँ पर इस तरह से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं, वो तो हिंदू धर्म ही दिखाई दे रहा है ना। तो आप इस तरह की घटना अगर आपको मंदिर परिसर से देखने को मिले, जहाँ श्रद्धालुओं पर आप ये आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा था तो आपको उस वक्त तुरंत पुलिस को खुद ही फ़ोन करना चाहिए था, और फिर आपको केस करना चाहिए था, उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए था। जो अभी पुलिस कर रही है कि जांच करती, वो जांच करती कि भैया क्या हुआ है। कुछ महिलाओं के साथ अगर मॉलेस्टेशन किया तो कुछ महिलाओं से पूछताछ करती, लेकिन आप इस तरह से हरकतें करेंगे, और वो भी पुजारी होते हुए किसी मंदिर में। सोचिए कि बाकी श्रद्धालु क्या वहाँ पर ये तस्वीर देखने के बाद कभी आ पाएंगे कि यहाँ पर तो पुजारी कभी भी पकड़ के मार देते हैं, पीट देते हैं लात घूसे से। हाथ में जो पुजारी के हाथ में नारियल है, वो बेसिकली वो उसको पूजा के लिए पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, या उससे सिरी फोड़ देगा, ये भी नहीं पता किसी पुजारी, किसी भक्त को। तो आप सोचिए ना कि इस तरह की घटना जब सामने आती है तो क्या होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं दे आर नॉट प्रीस्ट, दे आर गुंडाज। इस पूरे मामले में पुजारियों का कहना है कि उन्होंने जो किया वो मंदिर की गरिमा और परंपरा को बचाने के लिए किया था। नशे का जो आरोप है उसमें पुजारियों का दावा है कि युवक नशे की हालत में थे और मंदिर की पवित्रता भंग कर रहे थे। परंपरा का उल्लंघन करने की बात पर वो कहते हैं कि युवक बिना अनुमति वाली यानी बिना मान की शासन काठी
विजयी छड़ी लेकर आए थे जो मंदिर के नियमों के खिलाफ है। पुजारियों के साथ जो बदसलूकी हुई उस पर आरोप है कि आरती के समय युवकों ने पुजारियों पर गुलाल फेंका, उनकी पारंपरिक टोपियां उछाली और उनके साथ धक्का मुक्की की। बचाव का जो तर्क है उस पर पुजारियों का कहना है कि बार बार समझाने के बाद भी जब युवक नहीं माने और विवाद बढ़ा तब स्थिति हाथ से निकल गई। वहीं भक्तों का पक्ष सुनिए। भक्तों और उनके समर्थकों का कहना है कि पुजारियों ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। अमानवीय हिंसा का जो आरोप है उस पर भक्तों का कहना है कि अगर कोई गलती हुई भी थी तो 15-20 पुजारियों का मिलकर 2-3 युवकों को पीटना गुंडागर्दी है। नारियल से हमले की बात पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए भक्तों ने कहा कि पुजारियों ने युवकों के सिर पर नारियल मारे और उन्हें लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जो किसी भी पुजारी को शोभा नहीं देता। श्रद्धा का अपमान के बात पर भक्तों का तर्क है कि वो केवल अपनी श्रद्धा से शासन काठी लाए थे और गुलाल उड़ाना ज्योतिबा मंदिर की पुरानी परंपरा है, इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। पुजारियों की मनमानी पर भक्तों का आरोप है कि मंदिर में कुछ पुजारी आम लोगों के साथ अक्सर अहंकारी व्यवहार करते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। किसी एक शख्स ने यह भी लिखा है, वीर बाबा नाम से इसका हैंडल है, जो लिखता है कि ये जो 2 श्रद्धालु जिनको ये पीट रहे हैं ये दोनों शराब पीकर आए हुए थे और मिसबिहेव कर रहे थे बाकी सारे श्रद्धालुओं के साथ और जो पुजारी इसके साथ भी कर रहे थे और सब लोगों को वहां पर गालियां दे रहे थे। मैं बिल्कुल मान रही हूं, अगर ऐसा हुआ भी, कोई जो पिट रहा है उसके कोई पक्ष में भी यहाँ पे नहीं बोल रहा है, हाँ, लेकिन उसकी पिटाई करने का आपको अधिकार किसने दिया ना। अगर कुछ भी आपको दिखता है, आप एक मंदिर परिसर में आप पुजारी हैं, आप एक ओहदे पर हैं, एक पद पर हैं, आप वहां पर धार्मिक कार्य के लिए हैं, लोगों के मन शांत करने के लिए हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो उसके लिए आपको वहां पर रिचुअल्स करने हैं, आरती करनी है। आपका व्यवहार एकदम सौम्य होना चाहिए, आपके अंदर किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सामने वाले में बुराई भी है तो भी आपको उसे समान भाव से देखना होगा, और अगर वो कुछ बदतमीजी कर रहा है, कुछ ऐसी हरकत कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप पुलिस को फ़ोन करके बुलाएं और उनको वहाँ से हटाएं। यही करना था बस। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर इस वक्त बहस का कारण इसीलिए बनी हुई है कि क्या ऐसी तस्वीर हमें किसी मंदिर के परिसर से सामने आती हुई दिखाई देनी चाहिए जहाँ पर 15 से 20 वहाँ पर जो पुजारी हैं वो ऐसी तस्वीर में हमें दिखाई दे जहां लात घूसों की बरसात कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारा जो धर्म है, जो हमारे टेम्पल्स हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। कितने लोग दुनिया भर से जब भारत आते हैं तो वो हमारे गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, हमारे मंदिर जाना चाहते हैं, हर चीज़ मंदिर, हमारा धर्म देखना चाहते हैं, हमारे रिचुअल्स देखना चाहते हैं, हमारे कल्चर को समझना चाहते हैं। जब ये ऐसी तस्वीरें बाहर सर्कुलेट होंगी, उनको नहीं इससे मतलब है कि किस कास्ट के हैं ये। अभी आप बोल रहे तो अभी कि भैया ये ओबीसी हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट दैट, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे ड्रंकन स्टेट में थे या क्या थे। वो जब तक कि जांच साबित नहीं होती कुछ नहीं होता, लेकिन तब तक भी उन तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी। ये विजुअल पहुँचेगा। दिस विजुअल जो होता है ना, विजुअल सबसे पहले आँखों को याद रहता है। कहते हैं ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी, जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। उसके बाद आप तरह तरह के उसमें जो फैक्ट्स है वो बाद में बताते रहें, जांच करते रहें, नोबडी रिमेंबर्स दैट। जो तस्वीर दिखेगी, और तस्वीर ऐसी ही होती है जो कि वायरल होती हैं, और वायरल होके जब वायरल होता है तो कोई भी चीज़ का सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कोई बॉर्डर्स नहीं होते, इट जस्ट रीचेस पीपल। उनको ये भी नहीं होगा कि भैया महाराष्ट्र का कौन सा क्या मंदिर है, नहीं है। दे विल ओनली रिलेट इट विद जस्ट वन थिंग, कि हिंदुस्तान में किसी मंदिर में जाओ तो वहाँ के पुजारी आपको कभी भी पीट तक सकते हैं, वो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं। आप सोच रहे हैं पूरे के पूरे कल्चर पे, पूरे के पूरे धर्म पे, पूरे देश पे और सभी बाकी सब पुजारियों पर भी इसका कितना गलत इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए सब लोगों को, मुझे लगता है कि जो एक्चुअल में धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों को इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, अगर हमको अपने इस पूरे कल्चर को, हमारे धर्म को बचा के रखना है। बाकी किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहला सवाल ही यही है, ऐसी तस्वीर ही क्यों सामने आई। ऐसी तस्वीर इसलिए सामने आई क्योंकि इन पुजारियों ने ऐसी हरकत की जिसमें कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये पुजारी नहीं गुंडे हैं। सोचिए, दिस इज सो शेमफुल एंड एम्बैरेसिंग। सत्यमेव जयते।